हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम कर रहे हैं क्लास 8th मैथ का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वैड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन। यू नो दैट पेपर इज़ ए मॉडल फॉर ए प्लेन सरफेस। हमारे पास अगर कोई पेपर है तो एक प्लेन सरफेस का मॉडल होता है, प्लेन सरफेस को शो करता है। व्हेन यू जॉइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल फ्रॉम द पेपर, आप जब कुछ पॉइंट्स को जॉइन करते हैं और पेंसिल को बिल्कुल नहीं उठाना होता, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और सी। अगर मैं यहाँ से ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, इनको मैंने ज्वाइन किया है और मैंने पेपर से पेन को बिल्कुल भी नहीं उठाया है, तो क्या बनेगा ये? यू गेट ए प्लेन कर्व। ये हमें कैसा कर्व मिलेगा? एक प्लेन कर्व मिलेगा। एंड विदाउट रिट्रेसिंग एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग अदर देन सिंगल पॉइंट्स। और हमने जो ड्राइंग की है, किसी भी पॉइंट को हमने, किसी भी लाइन को हमने रीट्रेस नहीं करना है, उसके ऊपर से दोबारा को पेंसिल को हमने ड्रॉ नहीं करना दोबारा से। मैच द फॉलोइंग। हमें एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर मैच करना है हमें। एक साइड फिगर दे रखी है, एक साइड बता रखा है कि किस टाइप के कर्व्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इस तरह से फिगर दे रखी है, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। ये बिल्कुल सिंपल कर्व है और ये क्लोज नहीं है, ये ओपन कर्व है, ठीक है। यहाँ से ये बिल्कुल ओपन है। अब हम लेंगे इसके बाद सेकंड पार्ट, इस तरह से बना हुआ है ये कर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट ए सिंपल कर्व। ये कर्व तो है लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। तो ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है? जब यहाँ से इसको शुरू किया, ठीक है, और इसको इस तरह से हमने बनाया, तो दोबारा से हमने क्या किया, जो पहले वाले लाइन थी उसको हमने क्रॉस कर दिया, तो रीट्रेस कर दिया। कर्व तो है लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है। थर्ड, सर्कल दिखा रखा है, तो सर्कल क्या दिख रहा है आपको? ये एक कर्व है, क्लोज्ड है और एक सिंपल कर्व है। इट इज़ सिंपल क्लोज्ड कर्व। फोर्थ यहाँ पे एक फिगर दिखा रखी है, जिसके अंदर यहाँ पे एक छोटी ट्राइंगल है और एक बड़ी ट्राइंगल है। यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स को ज्वाइन कर रखा है, तो क्या हो जाएगा? ये क्लोज्ड है, ठीक है, क्लोज्ड कर्व है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल क्यों नहीं है? अगर हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं इसको बनाना, यहाँ से ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे इसको हम ख़त्म कर देंगे। तो ये इस लाइन को जब हम इस तरह से लेके आते हैं तो ये इस लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो रीट्रेस हो रही है यहाँ पे लाइन, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होती हैं? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। पॉलीगन्स होती हैं क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व और क्लोज्ड कर्व, और किस चीज़ की बनी होती है? केवल उसके अंदर लाइन सेगमेंट्स होती हैं, तो क्या हो जाएगा? वे पॉलीगन। तो यहाँ कुछ फिगर्स दे रखी हैं, कर्व्स दैट आर पॉलीगन्स। तो फर्स्ट फिगर के अंदर यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरह से लेके आएंगे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स हैं। सेकंड फिगर में आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से लेके आएंगे, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये क्लोज्ड हो जाएगी। यहाँ पे शुरू करेंगे, इस तरह से लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड हो जाएगी। तो क्या है ये? दीज आर पॉलीगन्स, क्लोज्ड हैं, सिंपल हैं और केवल लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं ये शो करने के लिए कि ये पॉलीगन्स नहीं हैं, कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स। तो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है, और इसको इस तरह से लेके जाते हैं और यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है, तो ये कर्व तो है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है। लेकिन पॉलीगन्स कैसे होते हैं? क्लोज्ड होते हैं। सेकंड, इस तरह से मैं इसको यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है,
इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और ये हो गया यहाँ पे। लेकिन ये यहाँ पे सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। थर्ड फिगर दे रखी है, यहाँ से शुरू करती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट से तो बना है लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, यहाँ से ये ओपन है। लेकिन पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स क्लोज्ड कर्व होते हैं, सिंपल कर्व होते हैं, ठीक है, और केवल इसमें लाइन सेगमेंट्स होती हैं। इनके अंदर लाइन सेगमेंट्स तो हैं लेकिन ये सिंपल नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन्स नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, तो टेबल के अंदर हमें एक क्लासिफिकेशन दे रखा है। नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड के अंदर उनका क्लासिफिकेशन है और थर्ड के अंदर उनकी फिगर ड्रॉ कर रखी है। अगर साइड्स 3 हैं तो सबसे छोटी पॉलीगन होती है जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, क्योंकि अगर सिंगल साइड होगी तो पॉलीगन नहीं बनेगा, 2 साइड्स होंगी तो भी पॉलीगन नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलीगन क्या है? क्लोज्ड फिगर है। अगर 3 साइड्स हैं तो ये हो जाएगा सिंपल क्लोज्ड फिगर। तो सबसे छोटा जो पॉलीगन होता है वो ट्राइंगल होता है, क्योंकि इसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, तो एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए एक पॉलीगन बनने के लिए। 3 साइड्स हैं तो ट्राइंगल होगा, 4 साइड्स हैं तो क्वाड्रिलेटरल होगा, 5 साइड्स है पेंटागन, 6 साइड्स हेक्सागन, 7 साइड्स हेप्टागन, 8 साइड्स ऑक्टागन, 9 साइड्स नोनागन, 10 साइड्स डेकागन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। हमारे पास कोई भी क्लोज्ड फिगर है जिसके अंदर लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, उसके जो नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस होते हैं, नॉन कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है नॉन नेबरिंग वर्टिसेस। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल शो कर रखी है PQRS, तो P और Q यहाँ पे ये कैसे वर्टिसेस हैं? ये नेबरिंग वर्टिसेस हैं और कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हैं, ठीक है, जो पास पास होते हैं, ठीक है। P का यहाँ पे नेबरिंग या कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हो जाएगा S और यहाँ इधर हो जाएगा Q। लेकिन जो डायगोनल होती है वो ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करती है। तो P का नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है R और Q का नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है S, ठीक है। तो QSPR ये क्या हो जाएंगे? इसके अंदर 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। तो SR और PQ इसके अंदर 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। सेकेंड फिगर हमें क्या दिखा रखी है? इसके अंदर कितनी लाइंस हैं? AB, BC, CD, DE और EA। इसके अंदर 5 साइड्स हैं, ये पेंटागन है, तो इसके अंदर हमारे कौन कौन से डायगोनल्स हो जाएंगे? ये हो जाएगा AC, CE, EB, BD और DA। इसके अंदर हमारे 5 डायगोनल्स हो जाएंगे। थर्ड फिगर दे रखी है हमारी ट्राइंगल। ट्राइंगल नहीं है, ये 4 साइडेड फिगर है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे डायगोनल्स हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा K और M और दूसरा हो जाएगा हमारा L और M। तो इसके अंदर हमारे 2 डायगोनल्स हो जाएंगे। इस PQ ए डायगोनल? तो PQ यहाँ पे डायगोनल नहीं है, PQ इज़ नॉट ए डायगोनल। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट LN? LN के बारे में बताना है हमने। LN भी यहाँ LN यहाँ पे एक डायगोनल है, क्योंकि जो L और N है ये 2 नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस हैं। अब हमें करना है व्हाट डू यू मीन बाय इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज्ड कर्व? तो हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर कर्व दे रखा है तो उसका एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है और इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है। जो यहाँ पे शेडेड पोर्शन है ये हो जाएगा इंटीरियर पार्ट, और ये जो हमें कर्व दिखा रखा है क्लोज्ड कर्व,
इसके बाहर का जो पोर्शन है ग्रे कलर का जो दिखा रखा है ये हो जाएगा एक्सटीरियर पार्ट। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। तो यहाँ पे फिगर्स के द्वारा समझा रखा है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स कौन से होते हैं। पॉलीगन्स दैट आर कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते हैं, दे हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगनल्स इन देयर एक्सटीरियर्स। उनके जो डायगनल्स होते हैं उनके एक्सटीरियर में कोई पार्ट नहीं होता। कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है जो इनके डायगनल्स होंगे वो हमेशा इंटीरियर में होंगे। जैसे यहाँ पे बताया था इंटीरियर पोर्शन, तो इसी तरह से यहाँ पे जो डायगनल्स बनेंगे ये इंटीरियर पोर्शन में बनेंगे। ठीक है, तो आप इसको इसके डायगनल्स के द्वारा ही समझ सकते हैं कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होते हैं और कॉनकेव पॉलीगन्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इनके जो डायगनल्स हैं वे अंदर की साइड आएंगे, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मैंने पांचों फिगर्स के डायगनल्स बना दिए हैं, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन्स के अंदर जो डायगनल्स होते हैं वो इंटीरियर में होते हैं। अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कॉनकेव पॉलीगन्स को कॉन्वेक्स पॉलीगन से। इनके अंदर क्या होता है, जो डायगनल्स होते हैं वे एक्सटीरियर में होते हैं। ठीक है, तो ये जो इस तरह से डायगनल्स बनेंगे ये कहाँ है, ये एक्सटीरियर में है। ठीक है, नेक्स्ट है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके अंदर क्या होता है, जो एंगल्स है वे इक्वल होते हैं और जो साइड्स होती हैं वे भी इक्वल होती हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक स्क्वायर हैज़ साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर बना रखा है, इसके अंदर चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं और जो साइड्स हैं वे चारों इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा। ए रेक्टेंगल इज़ इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिखा रखी है, इसके एंगल्स तो 90 डिग्री के होते हैं, इक्वी एंगुलर बोलते हैं जिसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, लेकिन जो साइड्स हैं वे इक्वल नहीं हैं। तो रेक्टेंगल क्या है, इट इज़ नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए रेगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल जो ट्राइंगल है वो भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि उसके जो तीनों एंगल्स हैं वो 60-60 के होते हैं और तीनों साइड्स इक्वल होती है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल शो कर रखी है, ये जो एंगल है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे तो फिगर से ही दिख रहा है कि 90 डिग्री का अगर एंगल है तो जो बाकी के एंगल बच जाएंगे वो 90 डिग्री से कम के होंगे, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन नहीं है। तो स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल दीज आर रेगुलर पॉलीगन्स एंड राइट एंगल ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल दीज आर इरेगुलर पॉलीगन्स। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है, गिव एग्जांपल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, तो आप लिखेंगे स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल। गिव एग्जांपल्स ऑफ इरेगुलर पॉलीगन, आप एग्जांपल्स लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल और रेक्टेंगल। रेगुलर पॉलीगन्स के लिए और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक पेंटागन हो सकती है और यहाँ पे क्या है, ये हेक्सागन हो सकती है। पेंटागन में अगर सारी साइड्स इक्वल हैं और हेक्सागन में भी अगर सारी साइड्स और एंगल्स इक्वल हैं तो ये भी रेगुलर पॉलीगन्स हो सकती हैं। अगर आपको फिगर बनानी आती है पॉलीगन्स की दैट आर नॉट रेगुलर, तो आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं। ठीक है, एक ये दिखा रखी है, इसमें साइड्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे भी साइड्स डिफरेंट हैं, एंगल्स भी डिफरेंट हैं, तो दीज आर नॉट रेगुलर बट दीज आर इरेगुलर पॉलीगन्स। यहाँ पे जो लाइंस दिखा रखी हैं ये क्या शो करती हैं, ये शो करती है कि इक्वल लेंथ है, इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ इक्वल है,
इसी तरह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है। In the previous classes, have you come across any quadrilateral that is equilateral but not equiangular? तो हमने एक फिगर की थी रोम्बस। तो रोम्बस के अंदर क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो इसको क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन इसके जो एंगल्स होते हैं वे इक्वल नहीं होते, तो यहाँ पे ये कैसी हो जाएगी, इर्रेगुलर पॉलीगन। इज़ देयर ए ट्राइंगल दैट इज़ इक्विलेटरल बट नॉट इक्विएंगुलर? ऐसी कोई ट्राइंगल नहीं होती कि जिसकी तीनों साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180। एक ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और उनका सम 180 डिग्री होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वैड्रिलेटरल के बारे में करना है। हम यहाँ पे एक क्वैड्रिलेटरल बना लेते हैं ABCD, ठीक है। और इसको हम कितने ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। हम A को और C को ज्वाइन कर लेंगे। अब हमारे पास कितने एंगल्स हैं, पहले हमारे पास 4 एंगल्स थे, लेकिन जब हमने C को और A को मिला लिया तो अब हमारे पास इसके अंदर 6 एंगल्स हैं। 1 2 3 4 5 6। अगर हम ट्राइंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है ACD और ये जो ट्राइंगल है ACB, इन दोनों ट्राइंगल्स के सम को हम क्या लिखेंगे, एंगल्स के सम को 180 + 180 360 हो जाएगा। या हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने क्या करना है, 4 सेम ट्राइंगल्स काट लेनी है और उनका जो एंगल वाला पोर्शन है उसको हमने एक पॉइंट पे इकट्ठा रखना है। जैसे यहाँ पे जो एंगल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। जब हम इस तरह से इस फिगर को, चारों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को, जो हमने कॉपीज़ काटी हैं, एक ट्राइंगल की 4 कॉपीज़ काटी हैं, अगर हम उसको इस तरह से रखेंगे तो जो एंगल्स आएंगे बीच में वो कितना आएगा, 360 डिग्री का आ जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा द सम ऑफ मेजर्स ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। These quadrilaterals were convex। तो जो हमने क्वैड्रिलेटरल बनाई थी अभी अभी, ये कॉन्वेक्स क्वैड्रिलेटरल है। What would happen if the quadrilateral is not convex? अगर हमारे पास इस तरह की क्वैड्रिलेटरल है ABCD, ये कैसे है, यहाँ पे कॉनकेव है, ठीक है। कॉनकेव बोल सकते हैं या इसको नॉन कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, तो क्या करते हैं हम B और D को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इससे हमारे पास 2 ट्राइंगल्स आ जाएंगे ABD और दूसरी ट्राइंगल आ जाएगी BDC। इस ट्राइंगल का एंगल सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और इसी तरह से इस ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो दोनों के टोटल कर देंगे हम और ये हो जाएगा 360 डिग्री। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 3.1 कराऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।